साथियों कहते हैं गुलों से गुलजार है तेरा संसार। ऐसी खुशबू जिसको एक बार अगर कोई फील कर ले तो मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का। सबसे बड़ी खुशी ऐसे तो बहुत होंगी, लेकिन क्या आपने देखा है उस खुशी को, उस महक को आपने कभी महसूस किया है? जब आपने ली थी नई गाड़ी और उस गाड़ी में बैठे थे तो नई गाड़ी की एक महक होती है, एक खुशबू होती है जिस पर बैठकर आदमी को लगता है कि हाँ, मैं कुछ देख रहा हूँ और एक अच्छी चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। यही खुशबू आती है एक नए घर में। कितनी बड़ी खुशी मिलती है उस महक को देखकर, उन लाइटों को देखकर जो पहले दिन जलती हैं आपके ड्राइंग रूम में, लॉबी में, कमरों में। जब नए घर में आप करते हैं प्रवेश, हर चीज़ नई, लेकिन ये जो नई चीज़ें हैं हमेशा आपके जीवन में एक नया सवेरा लाए, सुख समृद्धि आपके पास आए और ऊंचाइयां जो हैं विकास की आपके कदमों को चूमें। किसी को कोई कष्ट ना हो, स्वास्थ्य सबका रहे बहुत बढ़िया नए घर में। तो ऐसा क्या करें आप जिससे कि नए घर में आपको ये अपार खुशियां मिलें? आज का वीडियो गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का मतलब होता है जब आपने नया घर बनाया, उस घर के अंदर आपने जो प्रवेश करेंगे, दैट इज कॉल्ड गृह प्रवेश। घर में, नए घर में एंटर करना। आज का वीडियो यही बताएगा आपको कि आपने किन किन दिनों में, किन तारीखों में गृह प्रवेश करेंगे तो आपको मिलेगा उसमें भरपूर सुख। इसको कहते हैं शुभ मुहूर्त। साथियों कहते हैं खुशी की कोई परिभाषा नहीं, किसके लिए क्या चीज़ खुशी ये कहना बहुत मुश्किल। एक छोटा आदमी जिसके पास साइकिल, जिस दिन उसको मिल जाती है मोटरसाइकिल, वो दिन उसका बड़ा महान। जिसके पास मोटरसाइकिल उसके पास आई कार, और जिसके पास कार आई उसके पास जब बड़ी कार आती है वो दिन उससे महान होता चला जाता है। तो खुशियों की तो कोई ना परिभाषा ना कोई लिमिट, लेकिन सबसे बड़ी खुशी आपको मिलती है जब आप नए घर में प्रवेश करते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं, सजाते हैं और वहाँ पर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, परिवार, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड सामान को सेट कर रहे होते हैं। उससे बढ़िया, उससे शुभ दिन कोई नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आज हम बात कर रहे हैं गृह प्रवेश के लिए आपके कौन कौन से तारीखें, कौन कौन से मुहूर्त इस साल में 2024 में कंफर्टेबल बनेंगे शास्त्रों के अनुसार। आज का टॉपिक इसी पर, सन 2024 में नए घर में गृह प्रवेश के लिए, ये देख रहे हैं गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में 25 जनवरी 2024 को सुबह 10:40 से लेकर 26 जनवरी सुबह 10:25 तक का मुहूर्त बहुत कंफर्टेबल रहेगा गृह प्रवेश के लिए, हाउस वार्मिंग के लिए। और उसके बाद में 31 जनवरी भी बहुत अच्छा दिन है। फिर फरवरी में 1, 5, 14, 15, 19 और 21 फरवरी बहुत ही अच्छे, बहुत शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं शास्त्रों के अनुसार। और फिर उसके बाद में 22 फरवरी, ये फरवरी के महीने में। इसके बाद मार्च के महीने में केवल एक मुहूर्त है, वो है 7 मार्च को। साथियों, उसमें आपको 7 मार्च को अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं अगर मार्च के महीने में। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक अभी आपके मन में आया होगा, जब मेरा वीडियो बनता है ना तो कुछ ऐसा बताता हूं जिसके लिए लोग भटकते रहते हैं और उनको सही आंसर नहीं मिलता, सही बात का पता नहीं चलता, गहराई पता नहीं चलती। यहां पर मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। क्यों रोकूंगा? क्योंकि ये जो बात आ रही है ना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च की जो बात आ रही है साथियों, ये क्या होता है कि होली आने वाली है। जो होली का त्यौहार आएगा इस वर्ष में, उससे पहले का जो आपका जो गृह प्रवेश का टाइम है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल, 50 तरह की भ्रिकुटी माथे पर तन जाती है। उपदेश देने वाले बहुत, सजेशन देने वाले बहुत, और सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको कौन? आलोचना करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले। होता क्या, नया मकान आपने बना लिया तो लोग कहते हैं कि सर पहला त्यौहार जो है हमेशा दीपावली का होना चाहिए, होली का त्यौहार पहला नहीं होना चाहिए। वैसे तो इसके पीछे कुछ ठोस आधार शास्त्रों में तो दिखाई नहीं देता, पर फिर भी अगर किंवदंती है, अगर लोग इसको विचार मानते ही हैं, तो इसका एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये जो गृह प्रवेश के हैं जितने भी मुहूर्त आपने देखे हैं, ये सब होली से पहले हो रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपका जो गृह प्रवेश अभी होने वाला है मार्च तक, ये डेफिनेटली 100% निश्चित रूप से होली से पहले होगा।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्या करना है इसमें, आपने इसके होली के चक्कर में आपने लेट नहीं करना कि अब अप्रैल मई जून में कर लेंगे हम। होली 25 मार्च की पड़ रही है इस बार, आपने लेट नहीं करना। आपने क्या करना है, अच्छा ये देखिए कि आप दीपावली को क्यों अच्छा मानते हैं पहले त्यौहार के रूप में, क्यों? क्योंकि उस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। और ये जो होली का त्यौहार होता है इसको जला तपा बोलते हैं, इसको जला तपा बोलते हैं कि बहुत अच्छी प्रशंसा इस त्यौहार की नहीं की जाती, जबकि इसके पीछे जो गहराई है बहुत ही बढ़िया है, इसके पीछे का जो सार तत्व है ज़बरदस्त। पर चलिए कोई बात नहीं, हम दुनिया की संसार की बात को मान लेते हैं, किंवदंती को मान लेते हैं, जो लोग विचार करते हैं उसी को मान लेते हैं। तो आपने क्या करना है, होली से पहले गृह प्रवेश करो, बिल्कुल करो। ये जो मुहूर्त बता रहा हूँ इसमें करिए आप। तब क्या करेंगे, आपके घर पे आपके पंडित जी, आपके द्विज, आपके पुरोहित, जो भी आपके घर पे आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, आपके ज्योतिष वाले हैं या जो भी आपके घर में आए, उन्होंने क्या करना है, वो आमतौर पर जब भी आते हैं गृह प्रवेश की जो पूजा होती है उसमें वास्तु पूजा अपने आप होती है, नवग्रह पूजन उसके अंदर होता है, बहुत कई तरह की पूजा की जाती है। बस एक बार उनसे पंडित जी से ये भी रिक्वेस्ट कर देना कि पंडित जी हमारा ये जो आप कर रहे हैं पूजन, आप लक्ष्मी पूजा भी साथ में छोटी सी कर दें। लक्ष्मी पूजन का मतलब होता है, ये लक्ष्मी पूजन वही होता है जो दीपावली के दिन किया जाता है। वो बात अलग कि उस समय का जो मुहूर्त होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर आप गृह प्रवेश आपने जनवरी में कर रहे हैं, फरवरी में कर रहे हैं, दिसंबर में भी अगर आपने कभी करते हैं, तो ये जो आप लक्ष्मी पूजन पहले साथ में कर लेते हैं, वास्तु पूजा के साथ साथ और नवग्रह पूजन के साथ हवन करते हैं, जो भी आप करते हैं, भंडारा करते हैं, तो ये आप ये मान के चलना कि दीपावली वाला ही जो लाभ मिलना है लक्ष्मी पूजन वाला ही मिल जाएगा। उसके बाद बिल्कुल मन में विचार मत करना कि आपने होली से पहले घर में प्रवेश किया। अब इसके बाद आगे चलेंगे आपको लेकर अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आप देख रहे हैं 9 अप्रैल से, देखिए पहली बात तो ये कि अप्रैल के दिनों में जो है नवरात्रे पड़ेंगे, ये इनको बोलते हैं हम लोग ग्रीष्म नवरात्र बोलते हैं, जो कि गर्मियों के समय पर आते हैं, ठीक है, समर के टाइम पर आते हैं। 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक ग्रीष्म नवरात्रों के सभी दिन शुभ कार्यों के लिए प्राय प्रशस्त जैसे ही माने जाते हैं। कुछ लोग इसको नहीं भी मानते हैं, ना माने कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने सुख के लिए बहाने ढूंढिए, अच्छी चीज़ें ढूंढिए और कुछ लॉजिक साथ में ढूंढिए जिसके पीछे कोई ठोस आधार हो, क्योंकि नवरात्र सबके सब बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं, शुभ होते हैं, साथ में शुद्ध भी होते हैं। तो इन नवरात्रों में भी आप जो दोनों ग्रीष्म नवरात्र जो होते हैं वो भी, और जो शरदकालीन होते हैं, दोनों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, उसके लिए कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद अप्रैल में देखिए, अप्रैल में केवल 2 दिन मिल रहे हैं, 15 अप्रैल और 25 अप्रैल को ही आप अपने घर में आप अपने गृह प्रवेश कर सकते हैं, नए घर में आ सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। अब मई और जून के महीनों में कोई स्पष्ट जो है मुहूर्त नहीं है। देखिए इन 2 महीने में आपको कोई भी, मई और जून में कोई भी स्पष्ट मुहूर्त नहीं है जिसमें कि आप अपना गृह प्रवेश करें। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि सर्वार्थ सिद्धि होती हैं और रवि पुष्य योग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ऐसे और भी मुहूर्त निकल आते हैं, डेट ऑफ बर्थ से भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये स्पष्ट बता रहे हैं कोई क्लियर मुहूर्त नहीं है, पर निकल जाते हैं फिर भी, अगर बहुत मजबूरी हो तो। 11 जुलाई 12 जुलाई बहुत ही बढ़िया मुहूर्त निकल रहे हैं इस साल गृह प्रवेश के लिए, नए घर में आपको एंटर करने के लिए। आगे चलेंगे। अगस्त और सितंबर के महीनों में सन 2024 में कोई स्पष्ट मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसके कारण आपको बताएंगे, जैसे आपने सुना होगा देवशयन सुना होगा आपने, तारा डूब गया, शुक्र अस्त हो गया, बृहस्पति अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों की वजह से ये जो है इन दिनों में भी कोई स्पष्ट ऐसा कोई मुहूर्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें कि आप अपना गृह प्रवेश कर पाएँ। आगे चलेंगे। अक्टूबर से आ गया, शुरू हो गया, बढ़िया टाइम शुरू हो गया। 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक शरद नवरात्रों के सभी दिन शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने जाते हैं, उत्तम माने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनमें कभी भी आप चाहें तो अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। गृह प्रवेश करते समय एक बात फिर बताऊं इस वीडियो के बीच में कि ध्यान कर लेना, इस ऐसे समय के लिए आपको जो है राहु काल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चाहे कितना ही अच्छा समय क्यों ना हो, कितना अच्छा मुहूर्त क्यों ना हो, कितना अच्छा योग ना बनता हो क्यों ना बनता हो, नक्षत्र कैसा हो, लेकिन आपको
ध्यान करना है कि राहु काल के समय पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना। राहु काल के बारे में भी मेरी वीडियो आएगी, अभी 3-4 दिन के बाद आने वाली है। आप देखते रहिए, लाइन लगा के जो मेरी वीडियो हैं, आपके मन में जितने भी सवाल आए हैं गृह प्रवेश के लिए, निर्माण के लिए, अपना आरंभ करने के लिए, भूमि पूजन के लिए, इवन पंचक के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। मेरी उसकी भी वीडियो जल्दी बनेगी और आपके सामने आएगी। तो अक्टूबर के महीने के अंदर 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा प्रशस्त हैं, बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। इन दोनों में भी कर सकते हैं सन 2024 में। उसके बाद नवंबर का महीना भरा पड़ा है साथियों, मुहूर्त भरे पड़े हैं इसमें। देखिए 4, 8, 9, 18, 20, 25 और 27 नवंबर, ये सब के सब खूब दिल खोल के इसमें आपको मुहूर्त मिलेंगे नवंबर के महीने में। फिर दिसंबर में भी 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 और 12 दिसंबर, ये सब के सब दिन आपके गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस समय पर जितने भी अच्छे मुहूर्त होते हैं, इस समय पर जो नक्षत्रों की चाल होती है, स्थिति होती है, और हमारे संसार पर जिस तरह से शॉवर होती है पॉजिटिव वाइब्रेशंस की, और जो युति बोलते हैं, बहुत सारे नक्षत्र, बहुत सारे तारे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक अपने किसी सिस्टम से चलती हैं, और जब उनका कम्बिनेशन एंड परमुटेशन जब हमारे लिए कंफर्टेबल होता है इस ज़मीन के लिए, अर्थ के लिए, तो इसको अच्छा माना जाता है। ख़ास तरीके से ये ध्यान करें, जितने भी शुभ कार्य हमारे वास्तु से संबंधित होते हैं, तो इसमें जो है आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, फिर भी ये जितने भी कार्य करते हैं, अपना गृह प्रवेश करते हैं, जैसे हाउस वार्मिंग करते हैं, लोगों को बुलाइए, सबको जो है बुलाइए, जितने भी आपके जो है चाहने वाले हैं, लेकिन उनको बुलाइए जो दिल से आपके अपने हैं। ज़बरदस्ती पूरा का पूरा लंबा चौड़ा आपने जो है इसके लिए कोई इंतजाम करना है, ताम झाम करना है, आडंबर करना, दिखावा करना है, उससे बचने की कोशिश करना। जितने भी ऐसी क्रियाएं जिसमें कि आपने कुछ दिखाना होता है, जितना सिंपल हो उतना अच्छा होता है। बहुत सारे मेहमानों को घर में आप बुलाएंगे, आप घर में आके रहेंगे, तो पहली बात तो ये है कि घर में भी कुछ ना कुछ हाथ निशान लगा के जाएंगे। वो टॉयलेट में भी जो है प्रॉब्लम करके जाएंगे, गंदी हो सकती हैं, आपके किचन में भी काम बढ़ जाएगा, और सब कुछ छोड़ के खुशी के साथ साथ आपके लिए बहुत बड़ी बॉदरेशन हो सकती है। और मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में आपकी खुशी के साथ में खुश होने वाले बहुत लोग नहीं होते। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो देख करके इतनी उनको खुशी नहीं मिलती। तो इसलिए कोशिश करिए ऐसी चीज़ों को जितना सूक्ष्म करें उतना अच्छा है। मुझे लगता है, मैं आपको, जब आप मुझे गुरु बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूँ जो मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है। आपको आगाह करता रहता हूँ, आपको अच्छी बातें बताता रहता हूँ। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगती हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फ़ायदा क्या होता है, आपका खर्चा कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई नया वीडियो मेरा आता है तुरंत आपको सूचना मिल जाती है। बेल बटन दबा देंगे तो फिर तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ गई है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, बिल्कुल पानी की तरह से क्रिस्टल क्लियर होता है। जो मेरे दिल में होता है वही बताता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाता कभी भी। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। कल इसके बाद का अगला वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको जो है बताऊँगा मैं पंचक क्या होते हैं, पंचकों में आपने क्या क्या बातें, क्या क्या काम नहीं करने, आपने इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और हाँ, उसके बाद राहु काल के बारे में भी मेरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। देखते रहिए, लाइन लगा के पूरी की पूरी चेन आपके लिए बहुत यूज़फुल, और इनको संभाल के रखना, सेव कर लेना, क्योंकि जीवन में कभी भी आपसे कोई पूछता है इस साल के अंदर कि हमें ये करना है, 1 मिनट में आप उनको बता देंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।